के आगे न झुके हैं न झुकेंगे, ये बात चलो वक्त के हिटलर को बता दे। सुनेंगे दोस्तों इमरान प्रतापगढ़ी की एक दर्द भरी नज़म। से पहले बता दूं दोस्तों, कांवर यात्रा मामले पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, नेम प्लेट के आदेश पर लगाई रोक। चलिए पहले सुनते हैं इमरान प्रतापगढ़ी की नज़म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। और कितना हमें बर्बाद करोगे साहिब, और कितना हमें बर्बाद करोगे साहिब, क्या सितम और नया ईजाद करोगे साहिब, क्या सितम और नया ईजाद करोगे साहिब। खुद के औलाद नहीं है तो बताओ इतना, कितनी माँ को बे औलाद करोगे साहिब, करोगे साहिब, कितनी माँ को बे औलाद करोगे साहिब, और कितना हमें बर्बाद करोगे साहिब। जेएनयू पिछली बार जब उस दौरान आया हुआ था, जब वो मसला चल रहा था कि आप शटडाउन जेएनयू के हैशटैग चल रहे थे, और इसी जगह पे खड़ा होकर के मैंने एक नज्म कही थी जो पूरे हिंदुस्तान में बहुत सुनी गई। हिंदुस्तान के बाहर के मशारों में जहां भी मैं गया लोगों ने फरमाइश करी, और उस नज्म को सुनाने के लिए मेरे दोस्तों का हुक्म भी है। जिस तरह से 11-12 छात्रों को फिर से निशाना बनाया गया, और बिल्कुल वही मौका है, वही मौसम है जिस तरह से हैदराबाद को टारगेट किया गया था, हैदराबाद यूनिवर्सिटी को टारगेट किया गया था, बिल्कुल वैसे ही मंजर खड़े करने की कोशिशें की जा रही हैं। आपसे जो डर है उनका, वो गाहे बेगाहे निकल करके बाहर आ जा रहा है। और मैं पूरे देश में ये बात कह रहा हूं कि इस वक्त देश में विपक्ष नाम की चीज नहीं बची है। सदन में कहीं भी विपक्ष नहीं बचा है। अगर विपक्ष कहीं बचा है तो वो संस्थानों में बचा हुआ है, वो जेएनयू में बचा है, वो एमयू में बचा हुआ है, वो जामिया में बचा हुआ है, वो हैदराबाद यूनिवर्सिटी में बचा हुआ है। इसलिए वो आपसे कुछ ज्यादा ही डर रहे हैं। लेकिन हैशटैग चलाने वाले लोग, साजिशें करने वाले लोग भूल जाते हैं कि जेएनयू जिस दिन से बना है तब से आज तक जेएनयू का इतिहास रहा है कि उसने इस तरह की न जाने कितनी ताकतों को झेला है और उनको मुंह की खिला करके उन्हें वापस भेजा है। मैं वो नज्म सुनाता हूं जो जेएनयू के नाम से मुझसे मंसूब रही। मैं पढ़ता हूं साहब। यहाँ पर एक स्लोगन लिखा रहा है, बोल के लब आजाद है तेरे, उसे जहन में रखिएगा और ये नज्म सुनिएगा कि आजाद था आजाद है, आजाद था आजाद है, आजाद रहेगा, आजाद था आजाद है, आजाद रहेगा, जेएनयू तो आबाद है, आबाद रहेगा, आजाद था आजाद है, आजाद था आजाद है, आजाद रहेगा, जेएनयू तो आबाद है, आबाद रहेगा, आजाद था आजाद है। कि पोरस को बता दे, ये सिकंदर को बता दे, पोरस को बता दे, ये सिकंदर को बता दे, कतरा है मगर फिर भी समंदर को बता दे, कतरा है मगर फिर भी समंदर को बता दे, हम जुल्म के आगे न झुके हैं न झुकेंगे, ये बात चलो वक्त के हिटलर को बता दे।
नाज़रीन, इमरान प्रताप गढ़ी की नज़्म सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या कहना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए तो एक दिन मुहाजिरीन ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज किया, रसूलुल्लाह, जिनके पास हम आए हैं हमने इन जैसे लोग नहीं देखे, यानी अंसार मदीना के अगर इनके पास फराखी हो तो खूब खर्च करते हैं और अगर कमी हो तो भी हमारी गमखारी और मदद करते हैं। उन्होंने मोहब्बत और मुशक्कत का हमारा हिस्सा तो अपना जिम्मा ले लिया है और नफा में हमको शरीक कर लिया है। इनके इस गैर मामूली इसार से हमको अंदेशा है कि सारा अजर सवाब उन्हीं के हिस्से में न आ जाए और आखिरत में हम खाली हाथ रह जाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नहीं, ऐसा नहीं होगा जब तक इस एहसान के बदले तुम इनके लिए दुआ करते रहोगे और इनकी तारीफ यानी इनका शुक्रिया अदा करते रहोगे। हजरत इब्न अब्बास अन्हुमा रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन शहीद को लाया जाएगा और उसको हिसाब किताब के लिए खड़ा कर दिया जाएगा, फिर सदका करने वालों को लाया जाएगा और उसको भी हिसाब किताब के लिए खड़ा कर दिया जाएगा, फिर उन लोगों को लाया जाएगा जो दुनिया में मुख्तलिफ मुसीबतों और तकलीफों में मुबतला रहे, इनके लिए न मीज़ान अदल कायम होगी और न कोई उनके लिए अदालत लगाई जाएगी, फिर इन पर अजर इनाम इतने बरसाए जाएंगे कि वो लोग जो दुनिया में आफियत से रहे इस बेहतरीन अजर इनाम को देखकर तमन्ना करने लगेंगे कि इनके जिस्म दुनिया में कैंचियों से काट दिए गए होते और उस पर वो सब्र। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुरान करीम ऐसी शफाअत करने वाला है जिसकी शफाअत कबूल की गई और ऐसा झगड़ा करने वाला है कि इसका झगड़ा तस्लीम कर लिया गया। जो शख्स इसको अपने आगे रखे यानी इस पर अमल करे इसको ये जन्नत में पहुंचा देगा और जो इसको पीठ पीछे डाल दे यानी इस पर अमल न करे इसको ये जहन्नम में गिरा देता है। फायदा कुरान करीम ऐसा झगड़ा करने वाला है कि उनका झगड़ा तस्लीम कर लिया गया। इसका मतलब यह है कि पढ़ने और उस पर अमल करने वालों के लिए दर्जात के बढ़ा देने में अल्लाह ताला के दरबार में झगड़ता है और इसके हक में लापरवाही करने वालों से मुतालबा करता है कि मेरा हक क्यों नहीं अदा किया। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रोज़ा और कुरान करीम दोनों क़यामत के दिन बंदा के लिए शफाअत करेंगे। रोज़ा अर्ज़ करेगा, ए मेरे रब, मैंने इसको खाने और नफसानी ख्वाहिशात पूरी करने से रोके रखा, मेरी शफाअत इसके बारे में कबूल फरमाइए। कुरान करीम कहेगा, मैंने इसे रात को सोने से रोका कि ये रात को नवाफिल में मेरी तिलावत करता था, मेरी शफाअत इसके बारे में कबूल फरमाइए। चुनांचे दोनों इसके लिए शफाअत करेंगे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला इस कुरान शरीफ की वजह से बहुत से लोगों के मर्तबा को बुलंद फरमाते हैं और बहुत से के मर्तबा को घटाते हैं, यानी जो लोग इस पर अमल करते हैं अल्लाह ताला उसको दुनिया व आखिरत में इज्जत अता फरमाते हैं और जो लोग इस पर अमल नहीं करते अल्लाह ताला उसको जलील करते हैं। हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे इरशाद फरमाया, कुरान करीम की तिलावत और अल्लाह ताला के जिक्र का एहतमाम किया करो, इस अमल से आसमानों में तुम्हारा जिक्र होगा और ये अमल ज़मीन में तुम्हारे लिए हिदायत का नूर होगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दो ही शख्सों पर रश्क करना चाहिए, एक वो जिसको अल्लाह ताला ने कुरान करीम अता फरमाया हो और वो दिन रात इसकी तिलावत में मशगूल रहता हो, दूसरा वो जिसको अल्लाह ताला ने माल अता फरमाया हो और वो दिन रात उसको खर्च करता हो। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला के लिए बाज़ लोग ऐसे हैं जैसे किसी के घर के ख़ास लोग होते हैं। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने अर्ज़ किया, वो कौन लोग हैं? इरशाद फरमाया, कुरान शरीफ वाले के वो अल्लाह ताला वाले और उसके ख़ास लोग हैं। और इमरान प्रताप गढ़ी से जुड़ी खबरों और नज़्मों के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में ऐसी नई नज़्म और नई खबरों के साथ। तो जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त और रखिए अपना ख्याल। आप देख रहे थे IR मुशायरा मीडिया और मैं आपके साथ मोहम्मद ताक़िब। अस्सलाम वालेकुम।